Good morning, plus one student. Dear student, today I am going to discuss very important relationship, that is prove that x is equal to x0 plus uxt plus 1 by 2 axt square. अगर बेटा हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के x एंड y कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो होगा इन द एक्स वाई प्लेन। So let us suppose at time t1 velocity of the object is v1, at time t2 velocity of the object is v2. So acceleration of the object during the time t2 minus t1 can be given because of this relationship, change in velocity over time taken. Now from this relationship we will sort out the value of v2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, v2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू व्हाट, v2 इज इक्वल टू v1, पॉजिटिव हो जाएगी इधर, प्लस a टाइम्स t2 माइनस t1. लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ लेट अस सपोज r1, r2 with the position vector of the moving object at time t1 and t2, then average velocity of the object in the xy plane will be given because of this relationship. मैं बेटा क्या बोल रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो मान लेते हैं t1 टाइम पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर r1 है, t2 टाइम पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है r2. तो टाइम t2 माइनस t1 के दौरान ऑब्जेक्ट की एक्स वाई प्लेन में एवरेज वेलोसिटी दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप. नाउ आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई, देन वी विल गेट दिस स्टेप. लेकिन बेटा हमें पता है v1 v2 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज़ हैं, तो एवरेज वेलोसिटी को दिया जाएगा इन दोनों के सम के बराबर ओवर 2, v1 प्लस v2 ओवर 2. एवरेज ऐसे दी जाती है दो वेलोसिटी की, 2 से डिवाइड करके. ये स्टेप ऐसा चलेगा. नाउ लेट अस अप्लाई द वैल्यू ऑफ v2 फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1. देन वी विल गेट व्हाट, v2 की वैल्यू को अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, देन वी विल गेट दिस इक्वेशन v2 इज इक्वल टू वट, v1 प्लस a, इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू आ रही है, ठीक. दिस इज अ वैल्यू ऑफ वट, v1, ये वाली v2 की वैल्यू है ये, अप्लाई की v1 प्लस v2. ये अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे. नाउ अगर बेटा हम वैल्यू को अप्लाई करें देन वी विल गेट दिस स्टेप, 2 से डिवाइड करेंगे तो v1 वेक्टर प्लस a बाई 2 इंटू t2 माइनस t1 इंटू दिस ब्रैकेट. अब t2 माइनस t1 को इनसाइड ले जाओ, देन वी विल गेट r2 माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर टाइम्स t2 माइनस t1 प्लस a वेक्टर बाई 2 इंटू t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर. क्योंकि t1 t2 इधर है और ये है, मल्टीप्लिकेशन होगी पावर 2 हो जाएगी. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3. अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर देंगे. क्लियर. मान लेते हैं स्टार्टिंग में that is at time t1 equal to 0 r1 vector is equal to r0, that is initial position vector of the object, and v1 velocity that is equal to u vector, that is initial velocity of the object. At time t2 equal to t we will take r2 vector equal to r. ये सारी वैल्यू क्या करें, अप्लाई करें इन द इक्वेशन नंबर दिस 3. देन वी विल गेट व्हाट, r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर इंटू t माइनस 0 प्लस दिस वन. इसको सिंप्लीफाई करें देन वी विल गेट व्हाट, r माइनस r0 वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस a बाई 2 इंटू a वेक्टर t स्क्वेयर. देन r0 को बेटा ले जाएं आप राइट हैंड साइड में, देन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट दिस इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन नंबर 4 जो है उसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट्स. एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स की फॉर्म में जब हम इक्वेशन नंबर 4 को लिखेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. घबराना नहीं है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. एक्स वाई जेड कंपोनेंट को ही नाम दिया गया है एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. नाउ लेट अस मॉडिफाई दिस इक्वेशन नंबर. नाउ लास्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई कंपोनेंट कैन बी मॉडिफाइड एज r0 वेक्टर क्या बच जाएगा एक्स वाई प्लेन में, x0 i कैप प्लस y0 j कैप, सॉरी दिस इज r वेक्टर. एंड व्हाट अबाउट r0 वेक्टर,
x0 I cap plus y0 j cap, and what about u vector, ux I cap plus uy j cap into t, and what about a vector in the xy plane, ax I cap plus ay j cap into t square। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड के सारे x कंपोनेंट मीन्स i के कोफिशिएंट इकट्ठे कर देंगे। इधर i का कोफिशिएंट क्या x0 प्लस ux इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वेयर आई कैप प्लस j का कोफिशिएंट y0 प्लस u/t प्लस 1/2 a/t स्क्वेयर। अब दोनों साइड के क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब लेफ्ट हैंड साइड वाली i का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड वाले i के कोफिशिएंट के बराबर होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस, इधर देखो x i का कोफिशिएंट क्या x, सो x विल इक्वल टू दिस ब्रैकेट बिकॉज दिस ब्रैकेट इज अ कोफिशिएंट ऑफ i कैप। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे i का कोफिशिएंट लेफ्ट और राइट साइड कंपेयर करेंगे देन वी विल गेट दिस इक्वेशन x इक्वल टू x0 प्लस uxt प्लस 1/2 axt square। So we have verified for motion of the object in the xy plane, x will equal to x0 plus uxt plus 1/2 axt square। Similarly, we will get this y equal to y0 plus u/t plus 1/2 a/t square। This is our final equation. Very important result from competition point of view as well as your examination point of view. So take it very seriously.